नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौरभ सिंह। झारखंड में कई चर्चाओं का बाजार गर्म है, खासकर पर्व त्यौहार में। जिस प्रकार से पाकुड़ जिले को लेकर जो चर्चाएं हैं, ऐसे में भाजपा ये आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार एक समुदाय के विशेष के प्रति काम कर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खिजरी से विधायक राजेश कश्यप हैं। दादा, ये जो जुलूस नहीं निकालने की बात पाकुड़ से आ रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भाजपा के जो लोग हैं वो धर्म के आधार से लोगों को बांटने की वो लोग राजनीति करते हैं। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में, वो सेकुलर जमात को लेकर के चलती है। कहाँ पे रुका है, कहाँ पे मनाही है? देखिए, उन लोगों का टारगेट है कि भाई वो लोग र्यूमर फैलाता है, हवा फैलाता है। देखिए ना, आप देखने गए हैं, रिपोर्ट के आधार से, उनका बयान के आधार से ही आप भी पूछ रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पे अगर जाइएगा तो ऐसे कुछ। कल पूरा रामनवमी में जय श्री राम का नारा लेकर के घूमा हूँ, पूरा कंधे पे अपना झंडा लेकर के घूमा हूँ, माथे पे जय श्री राम का तिलक लगा करके घूमा हूँ। भव्य से भव्य प्रोग्राम हुआ, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ। भाजपा वाला का पेट में क्या दर्द हो रहा है? भाजपा वाला चाहता है कि भाई हिंदू मुसलमान लड़ते रहे। बाबूलाल मरांडी जी को एक्सपेरिमेंट किया है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। रघुवर दास जी को लोगों ने लाया, जनता ने उसको अपना औकात दिखा दिया। अब जो है कि कैसे वापसी करें, तो सबसे अच्छा तरीका है इन लोगों का कि देखिए, अगर झारखंड प्रदेश का जो जनमत है, अगर उसमें आप जाइएगा तो आदिवासी और मुस्लिम का बहुत बड़ा योगदान है। तो भैया कैसे दोनों को भिड़ाते रहिएगा, लड़ाते रहिए। हिंदू मुसलमान करके अब ये लोग थक गया, अब उनकी राजनीति में लोग नहीं फंसेगा। तो अब ये लोग चाह रहा है कि इनका जो है कि अब ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति व्यक्ति है तो हम लोग भी वोट की राजनीति, लेकिन हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। हम लोग लोगों को ले करके चलने की राजनीति करते हैं, तोड़ करके नहीं। ये भाजपा वाले लोगों से पूछना चाहिए। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी बड़े बड़े बातों को डींग हाँकते रहे, अल्पसंख्यक विभाग के किरण रिजिजू जी, कि हम भाई मुस्लिम का कल्याण के लिए हम वक्फ बोर्ड का बिल लाए हैं। यूपी में क्या हुआ? आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री है, मस्जिद पे चढ़ करके आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। वीडियो खूब वायरल हो रहा है, खूब वीडियो वायरल हो रहा है। क्या तमाशा है? मतलब इनका चरित्र जो है ना, दोहरा चरित्र है। और झारखंड प्रदेश में इसको बड़ा गंदा तरीका से ठेठ का भाषा में बोला जाता है, उस भाषा का मैं प्रयोग नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, इनका जो चरित्र है, दोहरी चरित्र के लोग हैं। आप एक साइड में मुस्लिम का कल्याण, मतलब सबका सम्मान, सबका विकास आप नारा देते हैं। क्या हुआ जी आपका? ये जो संघी लोग जो है ना, एक भी आप इंडिया गेट में इन लोगों का, पूर्वजों का आप नाम नहीं पाइएगा। लेकिन आप जा कर के देख लीजिए, आप वहाँ जो है ना इंडिया गेट में, मुस्लिमों का संख्या देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी के लिए वहाँ पे कितने लोगों का शहादत दिया हुआ है, उसको भी आपको देखना। देश हमारा हिंदू मुसलमान से नहीं चलेगा, देश हमारा रोजगार से चलेगा, देश हमारा भाईचारगी से चलेगा, देश हमारा सबको ले करके चलने में चलेगा, तोड़ करके नहीं चलेगा। अर्थव्यवस्था हमारा गिर रहा है, विदेशों में हमारी नीतियाँ फ्लॉप हो जा रही है। 26% टैक्स कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा यहाँ का जो छोटा व्यापारी है अमेरिका में? आप बता दीजिए। जैसे आप HSC के हमारा प्रतिस्पर्धा कर पाएगा तो अमेरिका में, हमारा जो है कि बोकारो प्रतिस्पर्धा कर पाएगा? हाँ, टाटा कर पाएगा, बड़ा समूह है। अडानी कर पाएगा, बड़ा समूह है। अंबानी कर पाएगा, बड़ा समूह है। बाकी जितने लोग हैं सरकारी उपक्रम के लोग, क्या तो विदेश में जितना हमारा जो निर्यात शुल्क जो लग रहा है, आयात शुल्क वहाँ जो लग गया है, 26% या भरपाई कर पाएगा? उस अमेरिका का जो मार्केट वैल्यू है उसे आप बढ़ा करके दीजिएगा तो आपका कौन लेगा? इस दिशा में मोदी जी का कुछ नहीं कहना।
इस दिशा में अमित शाह जी का कुछ नहीं कहना है, इस दिशा में भाजपा के प्रवक्ता का कुछ नहीं कहना है। इनको केवल गाय गोबर पे बात करना है, हिंदू मुसलमान पे बात करना है। पिठोरिया की घटना कुछ दिन पहले सरहुल के दौरान घटी थी। बाबूलाल मरांडी अभी उस घटना स्थल पे पहुंचे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पर्व त्यौहार के दिनों में इस प्रकार से आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कैसा क्यों किया जा रहा है। देखिए, अगर बाबूलाल मरांडी जी में अगर उतना ही अगर हितैषी होते आदिवासी का, तो सबसे पहले उन्होंने तो सरना धर्म को ही नकार दिया। आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा क्या बाबूलाल मरांडी जी कि भाई हम सरना वरना कुछ नहीं होता है। उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं तो चूंकि सरना धर्मावलंबी हूँ तो मैं तो कह रहा हूँ कि सरना धर्म को मानने वाला हूँ। बाबूलाल मरांडी जी तो इनकार कर दिया। अब वो राजनीति करने के लिए जा रहे हैं पिठोरिया। हुआ है तो गलत हुआ है, मैं भी मान रहा हूँ। अगर हुआ है तो आप उसके लेकर के एक अगर कोई आदमी, आप सिंह हैं, अगर सिंह अगर एक जगह कोई गलती कर दिया तो पूरा सिंह को आप गाली दीजिएगा का? चीज़ों को कम से कम सामंजस्य बैठाने की कोशिश तो बाबूलाल भाजपा का कभी सामंजस्य बैठाता है? वो तो लड़ाने भिड़ाने के लिए वो लोग जा रहा है भाजपा का। अरे बैठाएगा राजेश कच्छप, बैठेगा और तालमेल बनाएगा। तो दो परिवार का मामला है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर गलत किया है तो जेल जाएगा। इसमें कौन सा है तौबा मचाने वाली बात है? हाँ, इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए सामाजिक संगठन के लोग बैठेंगे, उसमें हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, आदिवासी भी रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे। आज के तारीख में बाबूलाल मरांडी जी से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मैं क्योंकि वो सरना धर्म को के हितैषी में वहाँ गए हैं, आग्रह करना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष हैं, जितने भी रांची शहर आप देख रहे हैं ना, हर मौजा में एक सरना स्थल था, हर मौजा में एक मड़ाई था। मड़ाई मतलब समझ रहे हैं ना, देवी मंडप जहाँ पूजा पाठ होता है, बलि होता है वहाँ पे। वो बलि वाला कोई अच्छा काम हुआ, कोई किसी का मुंडन भी करना है तो बलिए होता है वहाँ पे, शादी ब्याह हुआ तो बलिए होता है। ये प्रावधान झारखंड का कल्चर रहा है। आप उसको खोज उस पर बात करिए ना। अगर सरना हितैषी है तो राजेश कच्छप तो बात करता है, डंके के चोट पे बात करता है। आपको लड़ाने भिड़ाने के लिए मत जाइए। अगर आपको बात करनी है तो होता है। तो वहाँ और भी रैयत होते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ओबीसी वर्ग के भी रहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के भी रहते हैं, अन्य जिसको हम यहाँ सदान कहते हैं, तो आदिवासी और सदान भी रहता है। तो जो ज़मीन होते हैं तो दोनों का तालमेल होता है। पाहन जो होता है उसको पूजा करने के लिए ज़मीन दिया जाता है, और वो सदान का भी अगर सदान उस गाँव में है तो सदान भी उस गाँव का ही है। वो ग्राम सभा का वो भी मेंबर है ना, कल आदिवासी ग्राम सभा का मेंबर थोड़ी होता है। ये बाबूलाल मरांडी जी को बताइएगा। सरना स्थल की आपने ज़्यादा बात की, अंतिम सवाल रहेगा कि सिरमटोली सरना स्थल को लेकर अब आपके ऊपर भी जो सामाजिक संगठन है वो बोल रहे हैं कि राजेश कच्छप भी यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इसे रोका जाएगा, लेकिन अभी कोई नेता यहाँ नज़र नहीं आ रहे हैं और दो गुट में बट चुके हैं, लड़ाई डेली हो रहा है। मैं वो गुट को नहीं जानता हूँ, मैं सरहुल को जानता हूँ, मैं सरहुल पूजा को जानता हूँ, जो पाहन पुजार हमारे पूजा करते हैं। कौन गुट है? किस गुट की बात कर रहे हैं आप? अगर गुट अगर आप करिएगा, काला बिल्ला लगाइएगा तो सरहुल केवल आपका थोड़ी है जी। सरहुल के बात करते उसके बाद घेरिए ना विधायक को, घेरिए ना मुख्यमंत्री को, घेरिए ना सचिवालय को। मना कहाँ कर रहा हूँ, आप अपनी बात मनवाइए, लेकिन धर्म को आप तमाशा मत बनवाइए। काला पट्टी लगा करके वहाँ पे पाहन नहीं पूजा कर सकता है, उसका एक अपना परिधान होता है। दो गुट का लड़ाई है ना जी, तो दो गुट से आदिवासी समाज चल रहा है का? ये जरूरी है हमारा, वो जो है प्रोसेसन जो होता है ये जरूरी है हमारा, इसका समर्थन हम भी कर रहे हैं कि रैंप हटना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन 2 महीना में आप बोलिएगा कि इसको तोड़ दीजिए, 6 महीना पहले बोलते आप, सरकार उस पर भी। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कई एक बार बैठक करा दिया, लेकिन इसमें रेल आता है, पूरा कनेक्टिविटी आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर एक जगह अगर गलती, अगर एक घर है 10 पिलर हैं, एक पिलर पे अगर कहीं आपको अगर कोई अगर नहीं आपका वास्तु अगर आपको साथ नहीं दे रहा है कि नहीं ये पिलर हटना चाहिए, कोई पंडित आपको बोल दिया कि वास्तु नहीं, तो आपके दिमाग में रहेगा तो इसको हटना चाहिए, तो आप हटाने का प्रयास करिएगा। तो एकाएक आप नहीं हटाइएगा,
या कोई अगर कोई विवाद है वहाँ तो आप एकाएक उसको नहीं हटाइए, उसका पहले वैकल्पिक व्यवस्था बना वैकल्पिक व्यवस्था दीजिएगा। तो लाइन लेंथ जो है रेल से होकर के जो आ रहा है, तमाम चीज़ पे लाइन लेंथ सरकार ले रही है, वो डिजाइन पे उस पर स्टडी कर रही है कि कैसे करके रैंप को हटाने से पुल कमज़ोर ना पड़े। अगर वहाँ पे रैंप नहीं लगेगा तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है। जमीन अधिग्रहण के बारे में भी सरकार सोच रही है। ये राजनीति अखाड़ा, दो लोगों का लड़ाई को सीएम तक ले जाइएगा, सरकार तक ले जाइएगा, तो ये गलत है। और सुन लीजिए, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरना कोड का जो बिल आना था ना, यही राजेश कच्छप था, पूरे प्रदेश में मानव श्रृंखला बनवा दिया था जी। सुन लीजिए। और आज, लेकिन मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हठधर्मिता भी ठीक नहीं है। आपको विरोध करना है, मैं भी उसका समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन नियम दायरे हैं। अब सरहुल के बाद आप करते हैं, आप मुख्यमंत्री अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो ज़बरदस्ती थोड़ी जा सकते हैं। चलिए मुख्यमंत्री अगर नहीं जाएंगे, आप ही खुश रहिए। मुख्यमंत्री का जाना सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं तो अगर उनका वहाँ जाना सौभाग्य की बात है। आदिवासी हॉस्टल का लड़का लोग, यहाँ पे भागीरथ हॉस्टल की लड़की लोग हम लोग को बुलाते हैं, सर हमारे पास भी 10 मिनट का टाइम दीजिए, रिक्वेस्ट करते हैं। कई एक जो है कि अखाड़ा होते हैं, हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा शोभा बढ़ेगा। तो सिरोमटोली सरना स्थल में शोभा यात्रा के दिन अगर सीएम साहब जा रहे हैं तो ये आदिवासी समुदाय का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप सीएम का इसे विरोध नहीं कर सकते। सीएम के संज्ञान खुद भी वो ट्राइबल हैं, लेकिन उनका एक दायरा है जी। रेल है, आपका लाइन लेंथ है, आपका जो है कि तमाम चीज़ है कि कैसे करके बनाया जाए कि वो आने वाले दिन में किसी को खतरा ना हो। हटेगा, रैंप भी हटेगा, और जगह एक तो रैंप हटेगा, नहीं तो जमीन अधिग्रहण होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम उस प्रोसेसन के खिलाफ, जुलूस के खिलाफ में मैं भी चाहता हूँ कि इसका भव्यता हो, लेकिन जो है ये सिर्फ राजनीति करने के लिए अगर समाज और धर्म को लाइएगा तो ये गलत चीज़ है। तो ये थे हमारे साथ खिजरी से विधायक राजेश कश्यप, जिन्होंने पाकुड़ पिठोरिया सहित सिरमटोली के मुद्दे पर अपनी बात रखी और इन्होंने कहा है कि हठ धर्मिता से ये काम नहीं चलेगी। सिरमटोली की यदि बात कर ली जाए तो रैंप जरूर हटेगा और ज़मीन का भी अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन इसके लिए सामंजस्य बैठाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कुंदन के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ 22 रांची।